ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जन्माष्टमी की भी बहुत धूम चल रही है स्कूलों में, हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और 15 अगस्त भी है कल, उसकी भी बहुत कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम की तैयारियां हैं। हम आज आध्यात्मिकता के ऊपर बात करेंगे कि बाबा मुरलियों में आध्यात्मिक, ये एक्चुअल मुरली जिसको हम लोग मुरली के नाम से जानते हैं, ये मुरली स्वयं भगवान बजाते हैं। इसी मुरली का गायन है जो कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो गोप गोपिकाएं क्या होती हैं, रास करती हैं। तो इसी की यादगार में ये भगवान मुरली बजाते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो हम सब बच्चे उस ज्ञान को लेकर के अपने को, कल क्या था, परसों लोहा से पारस बनते हैं और कल क्या था, बदनसीब से खुश नसीब बनते। रावण बना दिया बदनसीब और भगवान आकर हम बच्चों को क्या बनाते हैं, खुश नसीब, और हमें मुरली सुनाते हैं, है ना। तो मुरली सुनाते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये राधा का कंपटीशन है इनका। राधा क्या है, डांस, सज्जा, फैंसी ड्रेस। तो ये इसका पार्टिसिपेशन है, ये गई जाएगी। इसको श्लोक भी बोलना है, याद है ना श्लोक? गाओ तो। कौन सा श्लोक था? राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, हम सबकी प्यारी राधे राधे, तुम्हारी प्यारी राधे राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ, गा देना माइक में, ठीक है। बरसाने वाली राधे मतलब क्या? बरसाने वाली, बरसाना एक जगह का नाम है ना। वहाँ पे उनका स्थान बना हुआ है जहाँ लोग सब जाते हैं दर्शन करने राधे जी, समझी, उनका गांव है। तो बरसाना उसको बोलते हैं। ये बरसाना नहीं, बारिश हो रही है। तो कल की मुरली से दो शब्द याद है, खुश नसीब और बदनसीब। तो ऐसा कौन सा काम हुआ जिससे हम लोग कहें कि ये बदनसीब, रावण ने हमसे ये काम करा लिया? गुस्सा करना, लड़ाई करना, है ना, छीना झपटी करना, ये सब क्या है? रावण का कराया हुआ काम है। इससे बदनसीब बनते हैं, नरक के अधिकारी बनते हैं, और खुश नसीब जो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा देखिए। 14 अगस्त 2025, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, भगवान से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख नहीं दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जो भगवान ने कहा श्रीमत जी बाबा, है ना, और किसी को दुख नहीं देना है। अब जो रावण ने हमारे अंदर जो संस्कार भर दिया है दुख देने का और दुख लेने का, ये दोनों संस्कारों को छोड़ देना है। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। लेना भी नहीं है, ये नहीं कि कोई कुछ बोल दे और दुखी होते रहें, नाराज होते रहें, है ना, बातचीत बंद कर दें। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे, जो नर से नारायण बनने वाले होंगे वो विशेष पुरुषार्थी होंगे, वे अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, वही नर से नारायण बनने वाले बच्चे होंगे। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो प्रभु। ये पाप की दुनिया हो गई है ना। भगवान से क्या गीत गाते हैं, गीत बना है ना भक्ति में, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर, है ना गीत। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुआ है वह भगवान को बता दो। मतलब कुछ अगर गलती भी होता है तो भगवान को क्या करना है, बता देना, किसी को दुख नहीं देना। भगवान के सपूत बच्चे बनने हैं और दृष्टि अच्छा बनाना है, ताकि आपकी दृष्टि से भी वाइब्रेशन निकले सुख शांति का, ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख शांति आनंद और शक्तियों का। काम क्रोध के वश होकर कोई पाप नहीं करना और अपने मैनर्स बहुत अच्छे अच्छे रखने। देखो राधा बनी है तो क्या होगा, मैनर्स अच्छे होंगे। अभी स्कूल जाएगी तो कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राधा के कॉस्ट्यूम में है।
श्री कृष्णा के कॉस्ट्यूम में होगा, वो श्री कृष्ण के नशे में होगा कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। तो देवी देवताओं जैसे मैनर्स होने चाहिए। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रखना और तीव्र पुरुषार्थ करने वाली सदा होली और हैप्पी भव, होली और हैप्पी भव, है ना। गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यह है सबसे बड़ी सेवा। तो आज की मुरली से 2 शब्द उठा लीजिए, गुण, सद्गुण अवगुण, सद्गुण अवगुण, सद्गुण अवगुण, सद्गुण अवगुण, सद्गुण अवगुण। सद्गुण मतलब अच्छा गुण और अवगुण मतलब खराब अवगुण, बैड हैबिट्स। तो ये दोनों को हम लोग आज लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन सा कर्म किए जो सद्गुण है, कौन कौन सा किए जो अवगुण है ना। बाबा ने कहा कि गुण मूर्त होकर सद्गुण करेंगे तो सद्गुणों का दान देते चलो, तो सबसे बड़ा सेवा यही है, ठीक है। और आज की कहानी हम लोग उठा रहे हैं त्याग और प्रेम। आज सेंटर में जन्माष्टमी का ही प्रोग्राम रखा गया है, सतगुरुवार है, तो आज हम लोग वहाँ भी जाएंगे। अभी ये लोग का आज स्कूल है, तो कैसे स्कूल है तो सेंटर शाम को जाएंगी या फिर नेक्स्ट डे जाएंगी। त्याग और प्रेम, आज की कहानी का शीर्षक है। एक दिन नारद जी श्री विष्णु लोक को जा रहे थे। रास्ते में एक संतानहीन दुखी आदमी मिला। उसने नारद जी को खूब प्रशंसा की और नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्हें खुश देखकर उस आदमी ने कहा, नारद जी आप चाहें तो क्या संभव नहीं है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे संतान प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा, मैं भगवान श्री हरि के पास जा रहा हूँ, उनसे तुम्हारा मनोरथ बताऊंगा, उनकी जैसी इच्छा होगी लौटते हुए बताऊंगा। नारद ने भगवान से उस व्यक्ति के संतान सुख के लिए कहा तो प्रभु ने यह कहते हुए टाल दिया कि उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म ऐसे हैं जो अगले कई जन्मों तक उसे संतान नहीं होगी। अब नारद जी क्या कहते हैं, उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जाना भी उचित नहीं समझा, रास्ता बदल कर निकल लिए। इतने में एक दूसरे महात्मा भी विष्णु लोक के लिए उधर से निकले, तो उस व्यक्ति ने उनसे भी संतान के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया और 9 महीने बाद उसके घर में संतान पैदा हुई। कई साल बाद वह व्यक्ति फिर नारद जी के से टकराया और इससे पहले वह कुछ कहता, नारद जी बोल पड़े कि भगवान ने कहा है कि तुम्हारे अभी कई जन्म संतान होने का योग नहीं है। इस पर वह व्यक्ति हंस पड़ा और उसने अपने पुत्र को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाला और कहा, एक महात्मा के आशीर्वाद से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया कि व्यर्थ ही वह झूठ बोले। यदि मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा दे देते तो मेरी प्रशंसा हो जाती, वह तो किया नहीं, उल्टे मुझे झूठा और उस दूसरे महात्मा से भी छोटा सिद्ध कराया। नारद कुपित होते हुए विष्णु लोक में पहुँचे और कटु शब्दों में भगवान से अपने मन की बात कर डाली। भगवान श्री हरि ने नारद को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हें इसका उत्तर कुछ दिनों बाद दूंगा। नारद वहीं ठहर गए, बोला उत्तर लेकर ही जाऊंगा। एक दिन भगवान ने कहा, नारद लक्ष्मी बीमार है, उसकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए, तुम जाकर किसी से मांग लाओ। नारद लोक लोक घूमते रहे लेकिन लक्ष्मी जी के लिए अपना कलेजा देने वाला कोई नहीं मिला। अंत में उस महात्मा के पास पहुँचे जिसके आशीर्वाद से उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्त हुआ था। उसने भगवान की आवश्यकता सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल कर दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। नारद ने उसका कलेजा ले जाकर भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा, नारद यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त मेरे लिए कलेजा दे सकता है उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उसे मैंने संतान के वरदान का श्रेय क्यों लेने दिया, उसका कारण समझो। जब कलेजे की जरूरत हुई तब तुमने अपना कलेजा निकाल कर नहीं दिया, तुम भी तो भक्त थे, तुम दूसरों से मांगते फिरे और उस महात्मा ने बिना आगे पीछे सोचे तुरंत अपना कलेजा दे दिया। भगवान कहते हैं, मैं त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ और उसी अनुपात से उन्हें श्रेय देता हूँ। नारद ने लज्जा से फिर सिर झुका लिया। श्री हरि उनके साथ उस महात्मा के पास पहुँचे और उन्हें जीवित कर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे मीठे बच्चों, ये आपने इस कहानी से क्या सीख लिया, कमेंट करके बताइए। त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ। सच्चा दिल
सच्चे दिल पर साहब राजी। कहा जाता है ना, सच तो बिठो नच। अगर आपका दिल सच्चा है और त्याग और प्रेम है, निस्वार्थ है, तो क्या होगा? भगवान की कृपा बरसेंगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आपको। आज की कहानी से ये है। और आज की मुरली से 2 शब्द आप लोग याद रखेंगे, वो है सद्गुण अवगुण। एक गीत भी है ना, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है ना। तो सद्गुणों को अपनाना है प्यारे मीठे बच्चों। सद्गुणों को अपनाएंगे तो वरदान है सदा होली और हैप्पी भव। सदा होली भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। तो आज का वरदान भी याद रखेंगे, सदा होली और हैप्पी आत्मा हूँ। आज की मुरली में इतना ही। आप सबको आने वाली जन्माष्टमी और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सेलिब्रेट कीजिए और जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य को भी जानिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।